क्या आप जानते हैं गूगल को शुरू में बैकरप कहा जाता था। इसका नाम इसके एल्गोरिदम पर रखा गया था क्योंकि यह सभी की वेबसाइट के बैकलिंक्स को एनालाइज करता था। कंपनी को लॉन्च हुए आज 24 साल से अधिक समय हो चुका है। यह गूगल के हिस्ट्री को जानने के लिए एक अच्छा समय है। जनवरी साल 1996 में कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च प्रोजेक्ट मिला था जिसमें 2 पीएचडी के स्टूडेंट लैरी पेज और सर्जी बर्न ने गूगल को स्टार्ट किया था क्योंकि वे इस बात को समझते थे कि कोई भी इंफॉर्मेशन जब पब्लिश सोर्स से होती है तो उस इंफॉर्मेशन की वैल्यू ज़्यादा होती है। इसलिए उन्होंने एक ऐसी वेबसाइट बनाया जिस पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती थी वो किसी न किसी वेबसाइट पे पब्लिश्ड होती थी। ठीक इसी तरह उन्होंने एक ऐसी वेबसाइट बनाया जिसका नाम पेज रैंक था। इस वेबसाइट के जरिए आप अदर वेबसाइट की इंपॉर्टेंस को समझ सकते थे, मतलब एस्टिमेट कर सकते थे कैसे उनकी इनकम को एनालिसिस करके। और तभी इसी पेज रैंक के साथ उन्होंने एक सर्च इंजन बनाने का सोचा और सर्च इंजन की कोडिंग लिखने के लिए उन्होंने स्कॉट हसन को हायर किया और वे इस तरह से गूगल के तीसरे फाउंडर बन गए। फिर स्कॉट हसन ने इस कंपनी को छोड़ दिया क्योंकि उन्हें रोबोटिक्स में अपना करियर बनाना था। लैरी पेज और सर्जी बर्न ने अपनी इस सर्च इंजन का नाम बैकरप रखा था, लेकिन उन्हें वर्ड प्ले बहुत पसंद था, इसीलिए उन्होंने बैकरप का नाम बदलकर google.com के डोमेन से रजिस्टर किया। 15 सितंबर साल 1997 को इन्होंने अपने डोमेन को रजिस्टर किया और फिर 4 सितंबर 1998 को गूगल नाम की एक कंपनी को रजिस्टर किया। मतलब कि गूगल की जो लॉन्च डेट है वो है 4 सितंबर 1998 और वे गूगल का नाम एक गोगल वर्ड से रखा था जिसका मैथमेटिकल टर्म होता है कि 1 के आगे 100 जीरो। और ठीक इसी तरह इनका यह मकसद बन गया था कि वे गूगल पर ढेर सारी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके वे अपने कंज्यूमर को प्रोवाइड करेंगे और जिसमें आज वे बहुत ज़्यादा सफल भी हैं। लेकिन उस समय गूगल जब बढ़ रहा था तब उस समय जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था वो था याहू। गूगल ने अपने इस पेज रैंक सर्च इंजन को, मतलब जो गूगल का सर्च इंजन था, उसको सेल करने के लिए याहू के पास गया। उन्होंने ये ऑफ़र रखा था $1 मिलियन का, लेकिन याहू ने यह कहकर मना कर दिया कि आपका प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा महंगा है, इसीलिए उन्होंने यह डील कैंसिल कर दी। और इस रिजेक्शन के बाद गूगल ने अपनी वेबसाइट को स्टैनफोर्ड सर्वर्स में होस्ट कराया और फिर उसके बाद इनके वेबसाइट पर जब बहुत सारे ट्रैफिक आने लगे तो इस चीज़ से क्या हुआ, सर्वर्स पे ज़्यादा लोड पड़ने लगा। तो जो स्टैनफोर्ड के आईटी डिपार्टमेंट के जो वर्कर थे, एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने गूगल को निकाल दिया। तब जाकर लैरी पेज और सर्जी बर्न ने अपने एम्प्लॉय के गैराज में अपना सेटअप किया और यह सेटअप भी एक टेम्परेरी बेस बन गया था। तब जाकर उन्हें पहली बार सन माइक्रो सिस्टम के फाउंडर एंडी बैसिलोसिम से $1 मिलियन की फंडिंग मिली और हाथ में फंडिंग आने के बाद गूगल अपने आधिकारिक तौर पर अपने गैराज को हेडक्वार्टर में शामिल किया, जिससे लैरी पेज ने 4 सितंबर 1998 को सीईओ के रूप में काम करते हुए गूगल इनकॉर्पोरेशन की स्थापना की। फिर फरवरी 1999 में गूगल हाल ही में जो फंड गेन किया था उसकी मदद से उन्होंने अपने गैराज को एक नया बेस बनाया जिसमें उन्होंने 165 से अधिक यूनिवर्सिटीज़ के ऑपरेशंस को हैंडल करता था, उनकी इन्फॉर्मेशन को गेन करता था। और इसी तरह कंपनी बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही थी, चाहे वो टेक्निकल के रूप में हो या फाइनेंशियल के रूप में हो। गूगल को अब दोनों तरीके से सपोर्ट मिलने लगा और इस समय तक गूगल अपने सर्वर को लिनक्स पर चलाता था। इसके बाद गूगल ने खुद के सर्वर्स पर अपनी वेबसाइट को होस्ट किया। उसके बाद साल 1999 में गूगल को सुकोविया कैपिटल क्लैनियर पर्किन से उन्हें $25 मिलियन की फंडिंग मिली। उसके बाद तो कंपनी की स्पीड बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लग गई। फिर साल 2001 में गूगल ने अपने नए सीईओ को अपॉइंट किया जिनका नाम एरिक स्किमेडिट था और इनकी मदद से लैरी और सर्जी अपने पूरा अटेंशन अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने में लगा दिए। फिर अगले साल गूगल ने गूगल एडवर्ड्स को लॉन्च किया और जो कि गूगल का सेकेंड एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम था। इसका पहला जो एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम था वह था प्रीमियम स्पॉन्सरशिप, जिसे अगस्त 2000 में लॉन्च किया गया था, जिसकी मदद से जो भी प्रोडक्ट को वो सेल करते थे, जो उनके स्पॉन्सरशिप होते थे, उनके डायरेक्ट सेल कर देते थे, जिसकी वजह से गूगल को बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने में मदद मिली। तब उसके बाद गूगल ने अपने कॉन्टेक्चुअल ऐड को डेवलप करने के लिए सिमेंटिक्स को अप्लाई किया, जिसे एडसेंस के नाम से जाना जाता है। और एडसेंस बहुत ही एक मेजर रोल प्ले करता है कॉन्टेक्चुअल एड्स को प्रोवाइड करने में। और इसी दौरान फिर से याहू ने लैरी पेज और सर्जी बर्न के कंपनी गूगल को बाई करने के लिए $3 बिलियन का ऑफर रखा, लेकिन इस बार लैरी पेज और सर्जी बर्न अपनी कंपनी की वैल्यूएशन समझते थे, इसीलिए उन्होंने इस बार इस डील को कैंसिल कर दिया। डील कैंसिल होने के बाद 1 अप्रैल सन 2004 में गूगल ने जीमेल को इंट्रोड्यूस किया, जिसकी मदद से लोग एक दूसरे से ऑफिशियली कनेक्ट कर पाते थे। यह जो सर्विस थी यह एक फ्री सर्विसेज थी, जिसकी मदद से लोग
कुछ भी अटैच करके सेंड कर सकते थे, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते थे। और फिर यहाँ से गूगल कभी भी रुका नहीं, क्योंकि साल 2005 में गूगल ने गूगल वीडियो को लॉन्च किया, जो कि एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। उस समय यूट्यूब एक सबसे बड़ा कंपटीटर था गूगल का। तब गूगल ने 2006 में यूट्यूब को $1.6 बिलियन से एक्वायर कर लिया। उसके बाद गूगल ने गूगल मैप्स को लॉन्च किया और एक ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कंपनी जिसका नाम डबल क्लिक था उसको 2007 में एक्वायर कर लिया। यह करने के बाद गूगल ने 2008 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए क्रोम ब्राउजर को लॉन्च किया, लेकिन उसके बाद लिनक्स, मैकओएस, एंड्रॉइड, आईओएस के लिए भी इन्होंने लॉन्च किया, जिसमें 43 से प्लस लैंग्वेजेस सपोर्ट करता था। और यहाँ से गूगल को बहुत ही तेजी से और भी ज्यादा ग्रोथ मिलने लग गया। साल 2009 में फोर्ब्स मैगजीन ने सर्जी बर्न और लैरी पेज को 5th मोस्ट पावरफुल पर्सन बताया। उसके बाद साल 2010 में गूगल ने अपना पहला फोन गूगल नेक्सस 1 के नाम से लॉन्च किया, पर हालांकि यह एक फेलियर साबित हुआ। लेकिन गूगल यहीं नहीं रुका। लैरी पेज ने एरिक स्किमेडिट को सीईओ के पद से हटाकर अब वे खुद गूगल के सीईओ बन गए थे और यहाँ से उन्होंने बहुत ही बड़ा चेंजेस किया। साल 2012 और 13 के बीच में उन्होंने क्रोमकास्ट को लॉन्च किया। क्रोमकास्ट के जरिए कोई भी पर्सन अपने कंटेंट को स्ट्रीम कर सकता था, अपने मोबाइल को यूज करके या फिर अपने डेस्कटॉप को यूज करके। वो स्ट्रीमिंग कहाँ पे करता? अपनी टीवी पे कर सकता था। हालांकि यह प्रोडक्ट भी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। तब जाकर 2014 में गूगल ने अपनी पेरेंट कंपनी को बनाया, जिसका नाम उन्होंने अल्फाबेट रखा और सुंदर पिचाई गूगल के नए सीईओ बने। इस अल्फाबेट कंपनी के अंदर कई बिजनेसेस आते थे, जैसे कि नेस्ट, गूगल एक्स, फाइबर, गूगल वेंचर और अल्फाबेट, गूगल मैप, यूट्यूब, गूगल कैपिटल, ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस अल्फाबेट के अंदर आते थे। और अल्फाबेट यूएस की सबसे टॉप टेक जायंट कंपनीज में से एक बन चुकी है। गूगल नेक्सस के फेल होने के बाद गूगल ने 2016 में गूगल पिक्सल नाम का एक फोन लॉन्च किया, जो कि गूगल के द्वारा ही बनाया गया था और जिसमें गूगल एआई भी सपोर्ट करता था, जिसका नाम गूगल असिस्टेंट है। आजकल वो हर एक मोबाइल में अवेलेबल कराया जाता है, लेकिन उस समय 2016 के सिर्फ और सिर्फ गूगल पिक्सल में ही वह फीचर अवेलेबल था। और यहाँ से गूगल की पूरी हिस्ट्री में बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, क्योंकि साल 2017 में गूगल $100 बिलियन की रेवेन्यू को क्रॉस कर चुका था और HTC कंपनी को बाय कर लिया था, जो कि एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको उन्होंने बाय कर लिया। उसके बाद साल 2019 में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने यह डिसाइड किया कि जो भी गूगल के प्रोडक्ट्स होंगे वो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होंगे। इसीलिए साल 2020 में जब कोरोना का पेंडेमिक आया था, तब गूगल ने अपने कई ढेर सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे, जैसे गूगल मीट, गूगल ड्राइव, गूगल क्लासरूम, ऐसे कई ढेर सारे प्रोडक्ट को लॉन्च किए, जिसकी वजह से ऑनलाइन कम्युनिटी को ज्यादा बढ़ावा मिला और यहीं से गूगल की रेवेन्यू में भी बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिला। और फिर हाल ही में गूगल ने अपनी क्रोम ब्राउजर पर प्राइवेसी को लेकर एक प्राइवेसी गाइड को लॉन्च किया और अपने कंज्यूमर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने इस कदम को उठाया, जिसकी मदद से वे अपने कस्टमर से कनेक्टेड फील कर सके और उनके कस्टमर एकदम सिक्योर प्लेस महसूस कर सकें। और गूगल आज एक इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है, जिसकी सीईओ सुंदर पिचाई हैं और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मदद की है गूगल की ग्रोथ में, क्योंकि आज जो गूगल की मार्केट कैपिटलाइजेशन है वह है लगभग $1.31 ट्रिलियन की। इसकी मदद से आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्चुअल में गूगल आज कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। जिसे खुद को एक जमाने में याहू को बेचना पड़ जा रहा था, आज वही कंपनी $1 ट्रिलियन की कंपनी बन चुकी है। तो ये रही कहानी गूगल की। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।